हरे कृष्णा। तो कल आपने एक बहुत बड़ा महोत्सव बनाया, हाँ, भगवान बलराम का आविर्भाव दिवस। आज भी एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ये सारे हम उत्सव इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका प्रस्थान किया। अगर प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना नहीं होती। तो महाप्रभु के प्राकट होने का, भगवान का जो दिव्य गीता का संदेश है वो पूर्ण रूप से पूरे विश्व में प्रचारित नहीं होता। तो बहुत ही विशेष तिथि है आज। कितने साल हो गए? 1965 से 2024, 35 और 24, कितने ईयर्स हो गए? 79 ईयर्स प्रभुपाद जी को अमेरिका के लिए प्रस्थान किए हुए। तो प्रभुपाद जी के इस प्रस्थान के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और समय बचा तो श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक वैष्णव भजन, हाँ, जो श्रील प्रभुपाद जी के लिए समर्पित है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित वैष्णव विज्ञप्ति, वैष्णवों के प्रति प्रार्थना। श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम्हार बिना के हो ना, पतित याहर निकटे गेले पाप दूरे जाय। ए मन दयाल प्रभु के बाको था पार। हे मनद गंगार पराश होइले पाशाते पावन। गंगा दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। दर्शन पवित्र करो ए हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम।
गोविंद कहे मोरा वैष्णव परा। गोविंद कहे मोरा वैष्णव। प्रति जन्म कोरी आशा चरण धूली। प्रति जन्म कोरी आशा चरण धूली। प्रति नरोत्तम कोरो दया अपनार बोली। नर एबार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तोमा बिना के होना। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधिका रमन जू की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। निताय गौर सुंदर की जय। शिल प्रभुपाद अमेरिका प्रस्थान महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो उत्सव के बाद सब भक्त थक जाते हैं, हाँ। लेकिन आज भी बहुत बड़ा उत्सव है। देखिए आपने वो इससे पहले जो सॉन्ग के ऊपर वो दिखा रखा था, जो लिरिक्स, उसमें वही सीन था कि प्रभुपाद जी कहाँ जा रहे हैं, जलदूत पे जा रहे हैं। दिखाइए वो वाला सीन अगर आप दिखा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पतित जीवों के ऊपर सबसे बड़ी करुणा का प्रमाण क्या है? श्रील प्रभुपाद जी का इतनी विषम परिस्थितियों में अमेरिका में प्रस्थान करना। और कल श्री बलराम जी का आविर्भाव था। सौभाग्य से मुझे मुरली कृष्ण प्रभु ने पर्सनली कॉल करके बुलाया था, लास्ट ईयर भी बुलाया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं आ नहीं पाया क्योंकि मंदिर में मेरी कुछ सेवाएं थी। लेकिन बलराम जी का एक प्रणाम मंत्र जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये गर्ग संहिता से है, यहीं से शुरू करूँगा और फिर प्रभुपाद जी का लीलामृत लूँगा। उनके जाने का जो परिस्थिति थी, परिवेश था, कितना विषम था, और फिर अगर समय बचा तो श्रीमद् भागवतम से रुक्मणी मंगल। तो ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र
मैंने श्री गर्ग संहिता से पढ़ा। गर्ग संहिता में आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि 144 श्लोक हैं बलराम जी के गुणगान के लगातार, और बलराम जी के भी सहस्त्र नाम हैं। जिस प्रकार से आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते या पढ़ते हैं, उसी प्रकार से बलराम जी के भी सहस्त्र नाम हैं। बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत प्रेरित किया। सुनना चाहेंगे बलराम जी का ये प्रणाम मंत्र? और इस प्रणाम मंत्र से पहले लिखा गया है अथा ध्यानम। ध्यानम का मतलब क्या है? पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ सुनिए। स्फुराद अमल किरीटम किंकनी किंकरामा चलाद अलोक कपोलम कुंडल श्री मुखाम्बजम तुहिनागिरी मनोजनम नील मेघांबर्ध्यम हला मूसला विशालम कामपालम समीदे। तो पहली पंक्ति है स्फुराद अमल किरीटम किंकनी किंकरहम। तो आप सबसे पहले अपनी दृष्टिपात करते हैं बलराम जी के ऊपर, तो क्या दिखता है? उनका सुंदर मुख कमल। और मुख कमल में भी सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है वो क्या है? उनका मुकुट, किरीटम। उनका जो मुकुट है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही सुंदर है। उस मुकुट में क्या है? कई प्रकार के आभूषण हैं, कई प्रकार के उसके अंदर किनकिनी। किनकिनी का मतलब होता है बेल्स हैं। तो जो क्या करते हैं, जैसे ही बलराम जी चलेंगे तो क्या होगा? वो बेल्स क्या करेंगी? टिंकल करेंगी, आवाजें करेंगी। तो स्फुराद अमला, और अमल का मतलब क्या है? स्पॉटलेस। और स्फुराद का मतलब है जो ब्रिलियंट है, एफल्जेंट है। तो इस प्रकार से कितने ही उनके मुकुट में मणि हैं, बेल्स हैं, और वो क्या पहन रहे हैं? ब्रेसलेट्स हैं। तो बहुत सारे आभूषणों से उनका सुंदर रूप, सौंदर्य वो प्रकाशित हो रहा है। और चलाद अलक कपोलम कुंडला श्री मुखाब्जम, कि जब वो चलते हैं तो उनके कपोल, कपोल का मतलब है चिक्स, और उस पे क्या है? अलका। अलका किसे कहते हैं? घुंघराले बाल। हमारे तो है नहीं। तो बलराम जी के जो सुंदर घुंघराले बाल हैं वो कहाँ आकर के उनके मुखारविंद में, उनके विशेष रूप से उनके चिक्स के ऊपर टच करते हैं। और उनके कुंडल, उनके कुंडल भी क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, बैक एंड फोर्थ। बहुत सुंदर है। उसी प्रकार से है जैसे कि आप सुनते हैं किसका वर्णन? दामोदर अष्टकम का, उसी प्रकार से है। श्रीमुखाम्बुजम, तो उनके श्रीमुख की जो महिमा है, जो उसका सौंदर्य है, वो क्या हो गया है? कई गुना वो और बढ़ गया है। और तुहिनागिरी मनोजो, जो उनका कॉम्प्लेक्शन है, जो उनका वर्ण है। तो वेश सुन लिया आपने, पहले उनके वेश का वर्णन, अब उनके वर्ण का वर्णन। वर्ण समझते हैं ना? कृष्ण का वर्ण क्या है? श्याम। एक बड़ा सुंदर स्तुति है, कल मैं सुन रहा था, सार्वभौम प्रभु सुनाते कि पहले क्या है? वो जलधर। कृष्ण का वर्ण क्या है? जलधर। और बलराम जी का वर्ण क्या है? शशि। लेकिन स्तुति है, मतलब और विशेष बोला है, बोला तुहिना गिरी मनोजवन। जो गिरी होता है पर्वत, जो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, उस पर्वत पे क्या ढका होता है? बर्फ ढकी हुई होती है। और बर्फ कैसी होती है? बिल्कुल श्वेत होती है। तो बलराम जी के वर्ण का जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? जिस प्रकार से हिमालय के ऊपर जो फ्रेश स्नो होती है या आइस होती है, तो उस प्रकार का इतना। और जब सूर्य चमकता है तो वो क्या होती है? वो जो आइस है वो और भी प्रज्वलित होती है। तो उसी प्रकार से जो वो जब सूर्य जब चमकता है और वो जब सूर्य की रेस उस हिमालय के पर्वत पे जो हिम से ढकी हुई है, तो जो वो वर्ण है, वो वर्ण की तुलना किससे गई है? बलराम जी से की गई है। इतना सुंदर उनका वर्ण है। और उनका वस्त्र क्या है? पहले वेश,
फिर वर्ण, अब वस्त्र। वस्त्र क्या है? नीलमेघा बडरम, कि जिस प्रकार से नीला, और किस प्रकार का नील? साधारण नील नहीं, जिस प्रकार के मयूर के पंख का नील होता है ना, बहुत डार्क नील, उतना सुंदर उनका जो वस्त्र है उसका वो कलर है, वेश है। और क्या है उनके हाथ में? हलमूसल विशालम। तो इनके हल की बड़ी महिमा है। क्यों हलमूसल विशालम कहा गया है? क्योंकि इनके हल का जो साइज है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, जैसी आवश्यकता होती है। आपको एक लीला याद है ना, कि जब वो रेवती से विवाह कर रहे थे तो रेवती जी का साइज कितना था? बलराम जी से बहुत ऊंचा था ना। तो क्या किया उन्होंने? किसका प्रयोग किया? हल का। तो हल का भी तो साइज बढ़ाना पड़ेगा ना। उस छोटे से हल से रेवती जी का साइज कैसे छोटा होगा? तो उन्होंने क्या किया? उस हल के साइज को बढ़ा लिया। तो बहुत विशेष है। तो क्या है? हल मूसल विशालम। तो उनका जो हल है वो बहुत ही दिव्य है। उनका जो ये अस्त्र है ये एक्सपैंड होता है, क्योंकि ये क्या है? ये मंत्र पूता, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उससे पूरी तरह पूरित है। और बलदेव जी इससे कुछ भी क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। याद है हल से और क्या उन्होंने कहा, क्या घोषणा की थी यमुना को, कि अगर तुम निकट नहीं आओगी तो मैं क्या कर दूंगा? तुम्हें कई भागों में खंडित कर दूंगा। तो बहुत विशेष है उनका हल और मूसल। उससे वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। और बहुत विशेष क्या है? कामपालम समीदे। वो सब कृष्ण की, आपने कल सुना होगा कि भगवान कृष्ण के 5 रसों में सारी सेवाएं करते हैं। तो कृष्ण की जितनी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कौन करते हैं? बलराम जी। ना सिर्फ कृष्ण की, कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी भी सारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करते हैं? बलराम जी। तो ऐसे दाऊ जी, बलराम जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। तो ये प्रणाम मंत्र था श्री बलदेव जी का। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्तुति है। गर्ग संहिता में 8वां ये स्कंद है, 13वां अध्याय है। और जैसा मैंने उसमें बताया, उसमें बलराम जी के सहस्र नाम है और उसमें 144 स्तुतियां हैं। बहुत ही सुंदर, एक से एक सुंदर बलराम जी की जो महिमा है उसके बारे में बताते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के इस परिवेश का। 13 अगस्त 1965 जब प्रभुपाद जी ने जलदूत द्वारा कलकत्ता से प्रस्थान किया अमेरिका के लिए, तो जो स्वप्न देखा था हमारे आचार्यों ने, जो स्वप्न था चैतन्य महाप्रभु का, उसको उन्होंने साकार किया। महाप्रभु ने ये घोषणा की थी, पृथ्वी ते आचे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। लेकिन महाप्रभु के प्राकट्य समय में तो साकार हुआ नहीं, और ऐसा लग रहा था कि शायद साकार होगा भी नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि जब प्रभुपाद जी 6 सीताकांत बैनर्जी लेन में रहते थे, ध्यान है आपको, 1934 के लगभग में, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, प्रभुपाद जी बॉम्बे मंदिर स्टैब्लिश करवा के, मठ स्टैब्लिश करा के बॉम्बे से वापस कलकत्ता आ गए थे। और उनके पास 2 अपार्टमेंट्स थे। तो एक अपार्टमेंट में प्रभुपाद जी रहते थे और दूसरे अपार्टमेंट में उन्होंने अपनी डेस केमिकल खोल रखी थी। और उसके ऊपर उनके पास और स्थान था, वो उन्होंने अपने 3 सन्यासी गुरु भाइयों को दिया, जहाँ पे उन्होंने गौड़िया मठ खोला। तो वहाँ पे उस उनके फैक्ट्री के ऊपर वाला जो स्थान था, वहाँ पे जब सन्यासी 3-3 सन्यासी रहेंगे तो उनके साथ और कौन रहेंगे? ब्रह्मचारी। सन्यासियों के साथ ब्रह्मचारी रहेंगे। तो ब्रह्मचारियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए वहाँ पे एक अध्यापक आते थे जो कि भक्ति सिद्धांत महाराज के ही शिष्य थे। तो एक दिन वो नीचे उतर रहे थे, उन विद्यार्थियों को वो चैतन्य भागवत पढ़ा रहे थे। और वो नीचे उतरे तो देखा कि श्रील प्रभुपाद यानी कि हमारे अभय बाबू वो सीढ़ी के बीच में जप कर रहे थे। तो वो अभय बाबू के पास आते हैं और रुक जाते हैं
और बोलते हैं कि महाप्रभु की जो ये भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचे यतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई में मोरा नाम, लगता है कि ये चैतन्य भागवत में ही रह जाएगी। या तो हम लोग समझ नहीं पाए कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार था वो कहाँ है, वो भारतवर्ष में है। तो महाप्रभु ने शायद भारत के लिए कहा, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जब महाप्रभु ने कहा है तो उनकी भविष्यवाणी निश्चित ही सच होगी। तो वो जो अध्यापक थे प्रभुपाद जी गुरु भाई, वो पूछने लगे कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के होते हुए, भक्ति विनोद ठाकुर के होते हुए ये पूरी नहीं हुई, तो अब क्या उम्मीद है, कौन पूरी करेगा, कैसे पूरी होगी? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही कोई शिष्य इसे अवश्य पूरी करेगा। तो वो सोचने लगे कि शायद मेरे लिए कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा निश्चित रूप से आप नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं करूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी का संकल्प था। तो वो संकल्प आज स्वप्न साकार हुआ कि 13 अगस्त 1965 को ये शुभ अवसर आया, ये शुभ दिन आया जब प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इसके पीछे जो परिवेश है वो श्री प्रभुपाद लीलामृत में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है सतस्वरूप महाराज के द्वारा, तो मैं उससे ही पढ़ने का प्रयास करूंगा। ये 1965 की बात है, जिस साल प्रभुपाद जी गए थे, और लगभग मार्च, तो मार्च से लेकर के अगस्त तक का जो घटनाएं हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जाने से पूर्व, जब प्रभुपाद जी को आज्ञा कब मिली, 1922 में, और अब वर्ष कौन सा हो गया, 1965। कितने साल बीत गए, 43 वर्ष बीत गए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी को ये जो भक्ति सिद्धांत महाराज का उनको आदेश था, उस आदेश से वो कभी क्या हुए, अभिनज्ञ हुए, कभी भी वो उनको विस्मृति नहीं हुई। वो हमेशा उस आदेश का पालन करने के लिए क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया, तो वानप्रस्थ लेने के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रस्तुतिकरण किया, और श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के 3 खंडों को उन्होंने प्रकाशित किया। तो जब तीसरा खंड प्रकाशित होने लगा, तब से ये चर्चा करते हैं। तीसरे खंड की पांडुलिपि को तैयार होने में और उसकी छपाई के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाने पे भक्ति वेदांत स्वामी एक बार फिर मुद्रण की दुनिया में प्रविष्ट हुए, जिसका अर्थ था कागज की खरीदारी करना, प्रूफ पढ़ना और सही करना, और मुद्रक को समय सारणी में बांधे रखना, जिससे पुस्तक की छपाई जनवरी 1965 तक समाप्त हो जाए। उनके पास अपने पैसे नहीं थे। 2 वर्षों से कुछ अधिक समय में वे तीसरे विशाल सजिल खंड के प्रकाशन में सफल हो गए। तो किसी प्रकार से उन्होंने ये प्रकाशन किया। विद्वत समाज में उनकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार से बढ़ रही थी, उस गति से हो सकता था कि वे अपने देशवासियों में शीघ्र ही मान्य पुरुष बन जाते। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रकाशित किए अपने 3 पुस्तकें श्रीमद् भागवतम की, तो जो भारतीय समाज है, जो अपना देश है, उसमें उनकी गणना एक विद्वान के रूप में होने लगी, एक मान्य पुरुष के। लेकिन उनकी दृष्टि पाश्चात्य जगत पर टिकी थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद इससे जरा भी प्रभावित नहीं थे। उनका लक्ष्य बहुत क्लियर था, वो कहाँ जाना चाहते थे, पाश्चात्य देश। वे अपने तीसरे प्रकाशन के साथ ही उन्हें लगा कि अब वे तैयार हैं। उनकी अवस्था 69 वर्ष की थी और उन्हें शीघ्र जाना था। उस समय को 40 वर्ष से अधिक बीत चुके थे जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कलकत्ता में एक युवक गृहस्थ को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए पहली बार कहा था। कब कहा था, 1922 में। प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई 1933 में। 11 वर्ष। श्री श्री राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, निताई गौर सुंदर की। पहले अभय चरण को जिन गृहस्थी की जिम्मेदारियां अभी आई थी, ये असंभव लग रहा था।
लेकिन इस बाधा को दूर करते हुए बहुत समय बीत गया। तो प्रभुपाद जी 1922 में जब भक्ति साहब महाराज ने उन्हें आदेश दिया तो वो गृहस्थ जीवन में थे, और गृहस्थ जीवन में शुरुआत ही थी, ज्यादा दिन व्यतीत नहीं हुए थे। तो गृहस्थ जीवन से उबरने में बहुत समय लग गया। और लेकिन अब वो जिम्मेदारियों से वो क्या थे, वो मुक्त थे। लेकिन उस बाधा को दूर किए बहुत समय बीत गया था, और 10 वर्ष से भी अधिक वर्ष थे वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करे थे। तो प्रभुपाद जी का संघर्ष देखिए, उनको 10 वर्ष हो गए वानप्रस्थ लिए हुए, और इतना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कभी छदम नहीं था। छदम का मतलब है स्पॉन्सर, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए क्या चाहिए, स्पॉन्सर। हमें भी कुछ करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पॉन्सर। प्रभु सामने बैठे हैं, तो बहुत समय से मतलब मूवमेंट के लिए स्पॉन्सर की आवश्यकता है। तो ये प्रभुपाद जी को एक स्पॉन्सर चाहिए था जो अमेरिका से उन्हें स्पॉन्सर करे। वे पहले ही श्रीमद् भागवतम के कुछ खंड प्रकाशित करना चाहते थे ताकि वे अपने साथ ले जाएं। यदि उन्हें कुछ ठोस कार्य करना था तो ये आवश्यक लगता था। तो प्रभुपाद जी ने ये निर्णय किया था कि जब तक आधार क्या है, प्रभुपाद जी ने हमें ये प्रिंसिपल दिया ना, सिद्धांत दिया कि आधार क्या है, पुस्तकें। पुस्तकें ही आधार है, बुक्स आर दी बेसिस। तो प्रभुपाद जी ने ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया है, इसका आधार क्या है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। और प्रभुपाद जी ने उसके ऊपर क्या किया, अपना तात्पर्य प्रस्तुत किया, उसका प्रस्तुतिकरण दिया ताकि हम उसे समझ सकें और उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुकूल कर सकें। अब कृष्ण कृपा से 3 खंड प्रकाशित होकर उनके हाथ में थे। श्रील प्रभुपाद, मैंने योजना बनाई कि मुझे अमेरिका जरूर जाना चाहिए। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं। क्यों लंदन जाते थे? क्योंकि भारतीय क्या थे, अंग्रेजों द्वारा शासित थे, तो उनका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन क्या था, लंदन। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो बाकी भारतीय सोच रहे थे, उस सोच से बिल्कुल परे थे। लेकिन वे लंदन नहीं जाना चाहते थे। मैं केवल ये सोच रहा था कि न्यूयॉर्क कैसे पहुंचूं। मैं युक्ति बना रहा था, और मुझे इस ओर से टोक्यो जापान होते हुए जाना है या उस ओर से, किस मार्ग से सस्ता पड़ेगा। तो बाल्यावस्था में प्रभुपाद जी हमेशा जाने का प्रयास करते थे। कहाँ जाने का प्रयास करते थे? पुरी, वृंदावन। कैसे जाएंगे? जाते थे रेलवे स्टेशन पे, जाते थे, पूछते थे अगली गाड़ी कब जा रही है, कितने की टिकट आएगी। लेकिन अब प्रभुपाद जी का केवल एक ही लक्ष्य था कि कैसे वो अमेरिका जाए। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ मायापुर में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, आई वॉज ऑलवेज स्कीमिंग, मैं ये योजना बना रहा था कि मैं कैसे अमेरिका जाऊंगा। तो गुरु कृपा महाराज थे उस समय, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, योर प्लान्स वर ऑल कृष्णास प्लान। प्रभुपाद said, yes, I had never Indian plan. I always had all American plans. मेरी योजना किसकी थी? अमेरिका पहुंचने की थी। और प्रभुपाद जी उन्हें बहुत डांट रहे थे, क्योंकि हुआ क्या था कि मायापुर में मानसून से पानी बहुत अंदर आ गया था। प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा था कि आप क्या बनाइए, कि बांध बनाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम अमेरिकन हो के ये इंडियन प्लान कैसे कर रहे हो? सब जगह पानी आ गया है। तो प्रभुपाद जी का यही प्लान था कि वो अमेरिका जाएं। मैं यही चाहता था, मेरा लक्ष्य हमेशा न्यूयॉर्क रहा। मुझे कभी कभी स्वप्न आता कि मैं न्यूयॉर्क में हूं। कब की बात है? जनवरी 1965 की। प्रभुपाद जी अभी न्यूयॉर्क गए नहीं है, लेकिन कहां से पहुंच गए? अपने चेतना से, अपनी तीव्र दृढ़ संकल्प और इच्छा से। तब भक्ति वेदांत स्वामी की भेंट मथुरा में एक व्यवसायी श्री अग्रवाल से हुई। उन्होंने चलते चलते उनसे चर्चा की, जैसे कि वो हर मिलने वाले से करते थे, कि वे पश्चिम जाना चाहते हैं। तो अपना मनोभिष्ट प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे थे, जिससे भी मिलते उसे ये बताते। तो यद्यपि श्री अग्रवाल का भक्ति वेदांत स्वामी से परिचय कुछ ही मिनटों का था, तथापि श्री अग्रवाल तैयार हो गए कि वे अमेरिका में भक्ति वेदांत स्वामी के लिए कहीं जामीन पाने का प्रयत्न करेंगे। जामीन का मतलब क्या है? स्पॉन्सरशिप। ये काम श्री अग्रवाल कई बार कर चुके थे। तो ये
अग्रवाल जी हैं जिनसे प्रभुपाद जी मिले मथुरा में, और प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्योंकि जो ये अग्रवाल जी हैं, इनका एक पुत्र गोपाल अमेरिका में रहता था, वहाँ पे इंजीनियर था। तो प्रभुपाद ने कहा कि अपने पुत्र को ये पत्र लिखो कि वो मुझे क्या करे, स्पॉन्सर करे, कि मैं आ सकूं। तब श्री अग्रवाल इस तरह भक्ति वेदांत स्वामी की सहायता करने के लिए तत्परता प्रकट की। तो भक्ति वेदांत स्वामी ने आग्रह पूर्वक उनसे मांग की, श्रील प्रभुपाद, मैंने श्री अग्रवाल से गंभीरता पूर्वक कोई बात नहीं की, किंतु उन्होंने कदाचित उसे बहुत गंभीरता से ग्रहण लिया। मैंने पूछा, आप अपने पुत्र गोपाल को जमींदारी के लिए क्यों नहीं कहते, स्पॉन्सरशिप के लिए, जिससे मैं वहां जा सकूं और वहां मैं प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी को मालूम था कि पश्चिम जाने का स्वप्न कभी नहीं देखा जा सकता, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मार्च 1965 में वे अपनी पुस्तकें बेचने के प्रयत्न में बंबई फिर गए। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, भीषण प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। पहले उन्होंने पब्लिश कराई तो पैसे नहीं थे, अब जाने के लिए स्पॉन्सर मिल गया, लेकिन टिकट तो चाहिए और बाकी खर्चा चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या प्रयास किया, प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें प्रिंट हुई हैं, उन पुस्तकों को लेकर प्रभुपाद जी मार्च 1965 में बंबई चले गए, और इस बार वे निःशुल्क धर्मशाला प्रेम कुटीर में ठहरे। देखिए, हम में से कोई जाता है, हम कोई ठहरता है? हम वृंदावन जाते हैं, पुरी जाते हैं, वहाँ पे जो निःशुल्क धर्मशालाएं होती हैं, उसमें से मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। प्रभुपाद जी किस परिवेश में गए हैं, बहुत गंभीर है, कितना उन्होंने सहन किया कि निःशुल्क धर्मशाला प्रेम कुटीर में ठहरे। लेकिन ग्राहक पाना कठिन था, किसके लिए? प्रभुपाद जी के ग्रंथों के लिए। उनकी भेंट परमानंद भगवानी से हुई, जो जय हिंद कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कुछ पुस्तकें खरीदी, तब भक्ति वेदांत स्वामी को कुछ संभाव्य खरीदारों के पास ले गए। तो प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला, जो लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने प्रभुपाद जी की पुस्तकों को क्या किया, खरीद लिया। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हीं से रेफरेंस लिया। जैसे आप जाते होंगे डोनेशन के लिए, तो जिनसे आप लेते हैं, लेने के बाद उनसे कहते हैं कुछ और रेफरेंस दीजिए ताकि हम और लोगों से कुछ कलेक्शन कर सकें। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हुई, और प्रभुपाद जी वापस दिल्ली लौट आए और पुस्तकें बेचने के सामान्य तरीके खोजते रहे। जो भी अवसर मिले उसका इंतजार करते। उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया और सूचना दी कि संयुक्त राज्य यानी अमेरिका जाने के लिए उनका आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र तैयार है। तो पहले स्पॉन्सरशिप करवानी होती थी, और स्पॉन्सरशिप में भी बड़ी डिटेल थी। स्पॉन्सरशिप जो व्यक्ति करता है उसको अपनी आय का स्टेटमेंट देना पड़ता था कि उसके पास इतने पैसे हैं, और उसका एक प्रमाण पत्र भी देना होता था। प्रमाण पत्र क्या था? बैंक स्टेटमेंट, कि उसके बैंक में इतने पैसे हैं, और उसके पास उतनी सैलरी आती है, सैलरी स्लिप, सब तभी से चल रहा है, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। और वो भेजते थे अमेरिकी दूतावास से थे, और अमेरिकी दूतावास से जब वो सैंक्शन हो जाता था तो यहाँ आता था विदेश मंत्रालय में। तो विदेश मंत्रालय से क्या आया कि आपत्ति नहीं है, क्योंकि अमेरिकन जल्दी से किसी को आने नहीं देते ना, क्योंकि लोग आ जाएंगे तो फिर क्या है, जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से कई, कहने का ये है कि कई अड़चने थी, कई गंभीर इसके लिए कंडीशंस थी। इसलिए उन्होंने विदेश मंत्रालय, चूंकि देश से बाहर जाने के बारे में उन्होंने कोई लेखा पढ़ी नहीं की थी, इसलिए उन्हें विदेश मंत्रालय से पूछना पड़ा कि ये सब कैसे हुआ, और उन्हें कानूनी घोषणा पत्र दिखाया गया जिस पर बटलर पेनिसिल्वेनिया के श्रीमान गोपाल अग्रवाल के हस्ताक्षर। तो प्रभुपाद जी थोड़ा विस्मित हो गए कि अचानक विदेश मंत्रालय से उनके पास ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे आ गया। तो पूछने पे पता चला कि जो ये गोपाल हैं अमेरिका में, उन्होंने उनके लिए स्पॉन्सरशिप भेजा है, और इसमें लिखा था कि वे भक्ति वेदांत स्वामी के अमेरिका के आधिवास काल में उनका खर्च वहन करेंगे। श्रील प्रभुपाद, मैं नहीं जानता था कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ।
मैंने तो केवल ये कहा था कि आप अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते कि वह मेरी जमानत दे। जमानत का मतलब स्पॉन्सरशिप, ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। और अब 3-4 महीने के बाद न्यूयॉर्क से इंडियन काउंसुलेट से मेरे पास आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र भेज दिया गया। श्रीमान गोपाल ने अमेरिका में 1 महीने ठहरने के लिए मेरी जमानत दी थी और अचानक मेरे पास वो कागज पहुंच गए। अपने पिता के अनुरोध पर गोपाल अग्रवाल ने मेरे लिए वही किया जो वे बहुत से अन्य साधुओं के लिए कर चुका था। तो गोपाल ने ऐसा पहला निमंत्रण नहीं भेजा या पहला स्पॉन्सरशिप नहीं किया। इससे पूर्व में भी वो ऐसा कई बार कर चुके थे, लेकिन इनमें से कोई भी अमेरिका नहीं गया। तो बाकी लोगों की इच्छा तो थी जाने की, लेकिन उनके पास ना तो वो संकल्प था, ना ही वो आध्यात्मिक शक्ति कि वो पहुंच सके। ये केवल एक औपचारिकता थी। पिता को संतुष्ट करने का एक तरीका, गोपाल ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रपत्र प्राप्त किया। अपने मालिक से अपनी मासिक वेतन के संबंध में विवरण लिया। अपने बैंक से एक पत्र लिखवाया कि अप्रैल 1965 में उसके खाते में कितने पैसे हैं और नोटरी से प्रमाणित किया। फिर न्यूयॉर्क के स्टैंप लगाकर उसको अनुमोदित कराया और दिल्ली भेज दिया। अब भक्तिवेदांत स्वामी को एक जामीन मिल गया, यानी स्पॉन्सर मिल गया, लेकिन पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म और मार्ग व्यय की आवश्यकता अब भी बनी हुई थी। तो अभी क्या मिला? केवल स्टेप 1 हुआ। उसके बाद और भी प्रभुपाद जी का इतना भीषण संघर्ष था। पासपोर्ट पाना कठिन नहीं था। पासपोर्ट प्रभुपाद जी ने जब जहां वो रहते थे छिपीवाड़ा में, वहां के जो व्यक्ति थे कृष्ण पंडित, उनके साथ आवेदन किया और उन्हें जो पासपोर्ट है वो प्राप्त हो गया। अपने पासपोर्ट और जमानत के कागज लेके, यानी स्पॉन्सरशिप फॉर्म लेके भक्तिवेदांत स्वामी बंबई गए। दोबारा प्रभुपाद जी बंबई गए। पुस्तकें बेचने या छपाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपितु अमेरिका के लिए टिकट चाहते थे। उन्होंने सुमति मुरारजी तक पहुंचने की फिर कोशिश की। उनके सचिव श्रीमान चौकसी ने उन्होंने जमानत के कागज दिखाए। तो पिछली बार जब वो आए सुमति मुरारजी के पास, देखिए पहली बार मैंने एग्री नहीं की, सुमति मुरारजी मना कर दिया था। प्रभुपाद जी वापस चले गए और अगली बार जब आप आए हैं तो जो उनके सचिव हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, उनको क्या दिखाते हैं? स्पॉन्सरशिप और पासपोर्ट। बोले अब मेरे पास क्या है? कुछ ठोस सबूत है, कुछ प्रमाण है कि मैं अमेरिका जाऊंगा या जाना चाहता हूं। श्रीमान चौकसी प्रभावित हुए और उनकी ओर से श्रीमती मुरारजी के पास गए। वे बोले वृंदावन के स्वामी फिर आए हैं, आपके अनुदान से उन्होंने अपनी पुस्तकें छपवाई हैं, उन्हें एक स्पॉन्सरशिप मिल गया है और वे अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी सिंधिया जहाज से उन्हें भेज दें। श्रीमती मुरारजी ने कहा नहीं, स्वामी अमेरिका जाने के लिए और वहां कुछ कर सकने के लिए बहुत वृद्ध हो चुके हैं। मना कर दिया, क्योंकि क्या है? आपकी एज क्या है? ओवर एज है। श्रीमान चौकसी ने भक्ति वेदांत स्वामी को श्रीमती मुरारजी के शब्द कह सुनाए। उन्होंने उन्हें असहमति पूर्वक सुना। प्रभुपाद जी उसे सहमत नहीं हुए। वे चाहते थे कि वो चाहती थी कि स्वामी जी भारत में रहें, श्रीमद् भागवत को पूरा करें, अमेरिका क्यों जाएं, यहीं रह के अपना कार्य पूरा करें। उसके पीछे भी एक कारण था, उसके पीछे बहुत गहरा कारण था, क्योंकि सुमति मुरारजी बहुत ही पायस लेडी है, बहुत ही पुण्यवान है। अभी उसके बारे में आएगा। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने श्रीमान चौकसी से कहा कि श्रीमती मुरारजी को मनाएं। श्रीमान चौकसी ने समझाया कि उन्हें क्या कहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? ट्रेनिंग दी। किसको ट्रेनिंग दी? उनके सेक्रेटरी चौकसी को कि श्रीमती मुरारजी के समक्ष क्या प्रस्तुत करना है और कैसे प्रस्तुत करना है। मुझे लगता है कि ये सज्जन अमेरिका जाने और वहां के लोगों के बीच प्रचार करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। लेकिन जब श्रीमान चौकसी ने ऐसे कहा तो श्रीमती मुरारजी ने उन्हें फिर मना कर दिया। कितनी बार हो गया मना? 3 बार। और बोली कि स्वामी बहुत वृद्ध है और वहां बहुत सर्दी है
वे वापस नहीं आ सकेंगे, और इसमें संदेह है कि वे वहां कुछ कर सकेंगे। अमेरिका के लोग इतने सहयोगपूर्ण नहीं हैं, वे शायद उनकी बातें सुनेंगे नहीं। श्रीमान चौकसी की प्रभावहीनता से निराश होकर भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमती मुरारजी से व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की। उन्होंने कहा तुमसे नहीं होता है तो मुझे ले चलो, हाँ, मैं श्रीमती मुरारजी से वार्ता करूंगा। वह मंजूर हो गया और वे श्वेत केश दृढ़ निश्चयी भक्तिवेदांत स्वामी ने जोरदार प्रार्थना की, कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दीजिए। प्रभुपाद जी उनके सामने पहुंचे और प्रभुपाद जी ने जाते ही केवल एक ही अनुरोध किया, क्या? कि मुझे एक टिकट दीजिए। सुमति मुरारजी चिंतित होकर बोली, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हैं और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? उन्होंने अपने हाथ को इस तरह उठाते हुए मानो कि वो एक शंकालु पुत्री को आश्वासन दे रहे हो कहा, नहीं ये ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव लोग क्या कहते हैं? तो फिर बार बार क्या कर रही हैं सुमति मुरारजी? प्रतिकार कर रही हैं। वो कह रहे हैं मेरे सचिव क्या कहते हैं स्वामी जी आप जानते हैं? वो कहते हैं स्वामी जी वहां मरने के लिए जा रहे हैं और मैं ये अपराध नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको टिकट नहीं दे सकती। भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे पर ऐसी मुद्रा बनाई कि मानो वो एक मूर्खतापूर्ण अफवाह का निराकरण कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया सुमति मुरारजी से कि उन्हें एक टिकट दें। वह बोली अच्छा आप पी फॉर्म लाइए और अपने जहाज से आपको भिजवाने का प्रबंध कर दूंगी। एक कंडीशन रख दी उन्होंने, पासपोर्ट मिल गया, स्पॉन्सरशिप मिल गया, लेकिन अभी क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, पी फॉर्म भी चाहिए और जाने का टिकट, और व्यय के लिए खर्चा भी चाहिए। तो उन्होंने कंडीशन डाली कि पी फॉर्म ले आइए तो मैं आपको जाने का प्रबंध कर दूंगी, टिकट दे दूंगी। भक्तिवेदांत स्वामी के चेहरे पे मुस्कान की चमक आ गई और वह प्रसन्नता पूर्वक कार्यालय से आश्चर्यचकित और शंकाग्रस्त क्लर्कों के पास से गुजरते हुए चले गए। बड़ा ऑफिस होगा श्रीमती मुरारजी का, आपने पहले ऑफिस देखा है ना? हाँ, तो जब आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो दोनों साइड बड़ी बड़ी रोज होती हैं और उसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं, और जो ओनर होते हैं, जो सीनियर मैनेजर होते हैं, उनका कैबिन लास्ट में होता है। तो जब प्रभुपाद जी निकले सुमति मुरारजी के कैबिन से, तो जितने सिंधिया स्टीमशिप के जितने भी एम्प्लॉयज थे वो सब प्रभुपाद जी को आश्चर्यचकित और शंकाग्रस्त तरीके से देख रहे थे। पी फॉर्म भारत के उन नागरिकों को देना होता है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं, और ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जाने वाला एक प्रमाण पत्र। अब ये एबॉलिश हो गया, अब जरूरत नहीं है इसकी, अब उसकी आवश्यकता नहीं है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति पर भारत में कोई अधिक ऋण तो नहीं है। देखिए पहले का सिस्टम बढ़िया था इसको एबॉलिश करने के बाद कितने सारे लोग हो गए ना। हाँ, विजय माल्या और नीरव मोदी ये नहीं हो सकते थे कि अगर ये पी फॉर्म की व्यवस्था होती। तो पी फॉर्म लेना होता था किससे? स्टेट बैंक से, कि आपका भारत में किसी बैंक से कोई ऋण तो नहीं है। अगर ऋण है तो बाहर नहीं जा सकते, पहले ऋण चुकाओ, नहीं तो बाहर जाने के बाद क्या गारंटी वापस आओगे और बैंकों की ओर से उसे अनुमति मिलती। पी फॉर्म को पाने में थोड़ा समय लगेगा और अभी उन्हें संयुक्त राज्य से वीजा भी नहीं मिला था। पहले अभी केवल क्या मिला था? स्पॉन्सरशिप लेटर मिला था। एक्चुअली क्या होता है, अभी भी अगर आप जाएंगे तो कई कंट्रीज में है कि जब तक आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिले तब तक आप वीजा का एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। तो पहले स्पॉन्सर चाहिए जिसके पास आप जाएंगे, फिर आप वीजा की एप्लीकेशन लगाते हैं। लेकिन उसके पूर्व, वीजा की एप्लीकेशन लगाने से पूर्व भी क्या चाहिए था? पी फॉर्म, कि आपकी देश की सरकार आपको बाहर जाने की पहले अनुमति दे, तभी तो आपको वीजा देंगे। तो इन सरकारी अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें बंबई में भाग दौड़ करनी होगी, लेकिन उनके पास ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। देखिए कितनी विषम परिस्थिति है। तो प्रभुपाद जी मुंबई आ गए और पी फॉर्म लेने में समय लगेगा, लेकिन मुंबई में रहने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। पूर्व में तो आए थे तो कहाँ रुके थे?
हाँ, निशुल्क प्रेम कुटीर में। अब की बार उनकी यह व्यवस्था श्रीमती मुरारजी ने की। श्रीमती मुरारजी ने उन्हें सिंधिया कॉलोनी में, जो सिंधिया कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए बनी थी, ठहरने के लिए राजी हो गई। एक छोटी सी बिना किसी फर्नीचर वाली कोठरी में रहने लगे। अपार्टमेंट नहीं मिला, क्या मिला? एक छोटी सी कोठरी, एक छोटा सा डार्क रूम जिसमें फर्नीचर भी नहीं था। उनके पास केवल एक ट्रंक और टाइपराइटर था। सिंधिया कंपनी के सभी कर्मचारी जानते थे कि श्रीमती मुरारजी उन्हें पश्चिम भेज रही है और कुछ को उनके कार्य में रुचि होने लगी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भीषण संघर्ष किया और जब पी फॉर्म नहीं आ रहा था तो प्रभुपाद जी स्टेट बैंक में जाते हैं और स्टेट बैंक के उस क्लर्क से पूछते हैं कि पी फॉर्म नहीं देने का कारण क्या है। तो उस क्लर्क ने कहा कि मुझे कारण नहीं पता। तो बोले किसे पता है? तो बोले कि मेरे अधिकारी को। और उस अधिकारी के चैम्बर में प्रभुपाद जी प्रवेश करते हैं, हाँ, और उनसे बोलते हैं कि आपने मेरा पी फॉर्म क्यों रोक रखा है, हाँ? और प्रभुपाद जी के इस दृढ़ता को देख करके उन्हें वो पी फॉर्म मिलता है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी की ये जो औपचारिकता थी विदेश जाने की वो पूरी होती है। और तब वो फिर से श्रीमती मुरारजी से मिलते हैं और श्रीमती मुरारजी उन्हें बोलती हैं कि आप मुझे हर दिन संध्या समय श्रीमद् भागवत सुनाएं। तो प्रभुपाद जी सिंधिया कॉलोनी से उनके घर जाते थे डेली उन्हें श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए शाम को 6 बजे। श्रीमती मुरारजी वे संध्या समय आते और श्लोकों को लय में गाकर सुनाते थे, जैसा कि भागवत पाठ में प्राय होता है। और वे स्थान स्थान पर टिप्पणी करते और भागवत की कथा में प्रश्न और उत्तर चलते। उनकी सारी टिप्पणियां भागवत से ही होती। इस प्रकार वे आते, बैठते, मुझे भागवत की व्याख्या सुनाते और चले जाते। वो मेरे लिए समय देते, मैं उन्हें ध्यान से सुनती। ये 10-15 दिन चला। सिंधिया की सहायता और संयुक्त राज्य में जमानत पा लेने यानी स्पॉन्सरशिप पा लेने उनकी बड़ी उपलब्धियां थी। और सिंधिया के कर्मचारियों की सहायता से 28 जुलाई 1965 को वीजा प्रवेश पत्र प्राप्त हो गया। लेकिन पी फॉर्म की कार्यवाही मंद गति से चलती रही और डरने लगने लगा कि कहीं ये अंतिम अलाग्य बाधा ना साबित हो। तो प्रभुपाद जी जब स्टेट बैंक में पहुंचे तो वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे बड़े अधिकारी से मिले। उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा कि आपके पास मेरी फाइल है, कृपा करके आप उस फाइल को श्रीमान राव के सामने रखिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और जो उनका सचिव था वो श्रीमान राव के पास श्री प्रभुपाद जी को ले गए। और जैसे ही प्रभुपाद जी श्रीमान राव के पास पहुंचे तो श्रीमान राव ने कहा कि स्वामी जी मैंने आपका काम कर दिया है, चिंता ना करें। तो श्रीमती मुरारजी के आदेश से उनके सचिव श्रीमान चौकसी ने भक्तिवेदांत स्वामी के लिए सारा प्रबंध पूरी तरह से कर दिया। क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे इसलिए श्रीमान चौकसी ने उन्हें नए कपड़े, क्योंकि अमेरिका में बहुत सर्दी होती है, टेम्परेचर कितना जाता है माइनस में, नॉर्मली सितंबर से लेकर के और मार्च तक माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो वहां के लिए विशेष क्या चाहिए थे? गर्म कपड़े। तो ये देखिए कितना विशेष प्रबंधन किया श्रीमती मुरारजी ने प्रभुपाद जी के लिए, बहुत विशेष सेवा की कि ना सिर्फ उन्हें अपने जलदूत पर टिकट दी बल्कि उनके जाने का पूरा प्रबंधन किया। उनके लिए नए गर्म कपड़े, कुछ धोतियां भी शामिल थी। लगभग 250 रुपये व्यय किया। 250 रुपये कब? 1965 में। समझ लीजिए 25,000 रुपये हो गए आज के। भक्ति वेदांत स्वामी की प्रार्थना पर श्रीमान चौकसी ने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी में एक विज्ञापन के संदर्भ में एक छोटी सी पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें भगवान चैतन्य रचित 8 पद थे, यानी कि शिक्षाष्टकम, और श्रीमद् भागवत का एक विज्ञापन शामिल था। श्रीमान चौकसी, कौन है श्रीमान चौकसी? हाँ, मुरारी उनकी सेक्रेटरी हैं श्रीमान चौकसी। मैंने उनसे पूछा आप पहले क्यों नहीं गए?
बोल रहे हैं अभी सेज में क्यों जा रहे हो? आपको जाना था तो पहले ही आते हैं। अब आप इस अवस्था में संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगा। उनका विचार था कि किसी को वहां होना चाहिए जो उन लोगों के पास जा सके जो जीवन खो चुके हैं, और उन्हें सिखा सके और बता सके कि सच्चा मार्ग क्या है। मैंने उनसे कई बार पूछा, आप संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं? आप मुंबई, दिल्ली या वृंदावन में क्यों नहीं प्रचार करते? मैं उन्हें चिढ़ाता भी था। आप संयुक्त राज्य देखना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं? आप घूमना चाहते हैं। ऐसे कोई भक्त है ना, कोई भक्त जाके गुरु महाराज के पास बोले या अपने सीनियर से बोले कि मुझे अमेरिका जाना है। बोले अमेरिका क्यों जाना है? प्रचार करने के लिए। अरे प्रचार यहाँ करो। क्या सारे भारतवर्षी कृष्ण भावना भावित हो गए क्या? प्रचार करने के लिए भारत में कम स्थान है। तो आप क्यों जाना चाहते हैं? चौकसी ने कहा, क्योंकि आप अमेरिका देखना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, इसलिए आप जाना चाहते हैं। सभी स्वामी संयुक्त राज्य जाना चाहते थे, आप लोग वहां आनंद करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे देखना क्या है, मैं अपना जीवन समाप्त कर चुका हूं। कौन सा जीवन? उनका भौतिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। तो इस प्रकार से अंत में श्रीमती मोरारजी ने अपने जलदूत नामक जहाज पर उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। जलदूत कलकत्ता से 13 अगस्त को चलने वाला था। श्रीमती मोरारजी ने इसका प्रबंध कर दिया कि भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे जहाज में यात्रा करें जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझता हो। तो कौन हुए कैप्टन? कैप्टन पांड्यन। उन्होंने जलदूत के कप्तान अरुण पांड्या को स्वामी जी के लिए अतिरिक्त सब्जियां और फल ले जाने को कहा। श्रीमान चौकसी ने अंतिम 2 दिन भक्ति वेदांत स्वामी के साथ बंबई में बिताए। प्रेस से उनके पैम्फलेट्स उठाए, कपड़े खरीदवाए और कार में स्टेशन से ले जाकर उन्हें कलकत्ता की गाड़ी में बैठाया। तो प्रभुपाद जी कहां से गए? मुंबई से कलकत्ता गए जलदूत से जाने के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत के रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा वहां बिताया था, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी। तो देखिए प्रभुपाद जी जहां भी जाते उनके सामने ये समस्या थी। न्यूयॉर्क में भी ये समस्या रही। ठीक वही हाल था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भजन में लिखा है। प्रभुपाद जी का इसके पूर्व में वृंदावन भजन है, पढ़िएगा, लीलामृत में है, बहुत ही विशेष है। मेरी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, पौत्र सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए ये निष्फल वैभव है। यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतने चाव से हुआ था, लेकिन वे दिन अब सदा के लिए चले गए थे। मेरे प्यारे पिता और माता अब कहाँ चले गए? वो मेरे सब अग्रज कहाँ हैं? वे मेरे अपने स्वजन थे, मुझे उनके बारे में कौन बतलाएगा? कौन? मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वह नामों की मात्र एक सूची है। कलकत्ता में जिन सैकड़ों लोगों को भक्ति वेदांत स्वामी जानते थे, उनसे मिलने के लिए तो प्रभुपाद जी किसी के पास नहीं गए। प्रभुपाद जी कलकत्ता में कितने सारे लोगों को जानते थे, किसी के पास नहीं गए। लेकिन उन्होंने किसका चयन किया? एक श्रीमान शिशिर भट्टाचार्य को चुना, क्योंकि पूर्व में श्रीमान शिशिर भट्टाचार्य ने, जो यूपी के गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उनसे प्रभुपाद जी को मिलवाया था। तो शिशिर भट्टाचार्य को चुना, जो जोशीले कीर्तन गायक थे और साल भर पहले राजभवन लखनऊ में मिल चुके थे। श्रीमान भट्टाचार्य ना तो कोई संबंधी थे, ना शिष्य, ना घनिष्ठ मित्र, लेकिन सहायता के लिए तत्पर थे। भक्ति वेदांत स्वामी एक मालवाहक जहाज से संयुक्त राज्य के लिए रवाना होंगे। उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए थी और वे कुछ व्याख्यान देना चाहते थे। श्रीमान भट्टाचार्य अपने मित्रों के घरों पर कुछ निजी बैठकें कराने की व्यवस्था में तुरंत लग गए, जहां में उन्हें भजन गाना था। तो ये श्रीमान जो शिशिर भट्टाचार्य है, ये अच्छे भजन गायक थे और प्रभुपाद जी को मिले थे लखनऊ के राजभवन में। वहां वो भजन गा रहे थे और प्रभुपाद जी ने व्याख्यान दिया था। तो वहीं उन दोनों की संपर्क हुआ।
श्रीमान भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु का अमेरिका के लिए प्रस्थान समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण समाचार का विषय होना चाहिए, क्योंकि उस समय में कोई भी भारतीय स्वामी अमेरिका नहीं गया था। भक्तिवेदांत स्वामी के साथ लेकर वे कलकत्ता के सभी समाचार पत्र, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, युगांतर, स्टेट्समैन आदि के कार्यालयों में गए। भक्तिवेदांत स्वामी के पास एक फोटो था जो उनके पासपोर्ट पे लगा था। उससे उन लोगों ने समाचार पत्रों के लिए कुछ प्रतियां तैयार करी। श्रीमान भट्टाचार्य ये बताने की कोशिश की कि स्वामी जी क्या करने के लिए जा रहे हैं। समाचार देने वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ लिखकर छापा नहीं। अंत में वे दैनिक बासुमती में गए, जो स्थानीय दैनिक बंगाली समाचार पत्र था। वे भक्तिवेदांत स्वामी के चित्र के साथ एक छोटा लेख छापने के लिए तैयार हो गए। श्रीमान भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी की आखिरी तैयारी और आख्यान में सहायता करने लगे। रवाना होने के एक दिन पहले, यानी कौन सी तारीख को, 12 अगस्त 1965, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि के दर्शन करने निकट में स्थित मायापुर गए। तदंतर वे कलकत्ता लौट आए। अब वे तैयार थे। उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी और कुछ शुष्क खाद्यान्न। वे नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वो केवल उबाले हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। ये प्रभुपाद जी ने पहले ही संकल्प किया। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रंकों से भरी हुई पुस्तकें थी, सिंधिया जहाज से अलग से ले जाया जा रहा था। तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो कहां से लोड हुई थी, इसको याद है? हाँ हाँ, नहीं बॉम्बे से नहीं, बॉम्बे से तो जहाज गया ही है ना, उसके साथ में नहीं गए। नहीं, वो तो जलदूत का रूट है। उनकी पुस्तकें साउथ इंडिया से लोड हुई थी, वो दूसरे जहाज से आ रही थी, इस जहाज पे नहीं थी। 3 खंडों के सेट वाली पुस्तकों की 200 प्रतियों के विचार से उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। रवाना होने वाले दिन ऐसा ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले के जीवन में उनका ये अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था। वे बहुत वृद्ध थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। तो जिस दिन प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उस समय उनका स्वास्थ्य भी उतना नॉर्मल नहीं था। फिर वे अज्ञात देश जा रहे थे जहां स्वागत की आशा नहीं की थी। वे अपने देश भारत में गरीब होना और अज्ञात होना एक बात है। इस कलयुग में जब भी भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और पश्चिम की नकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें भी अभी भी वैदिक सभ्यता का अवशेष बाकी था। वे लखपतियों, राजपालों और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और कुछ प्रतीक्षा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था, लेकिन अमेरिका में तो दूसरी बात होगी। वहां के लिए वे कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी थे। वहां ना साधुओं की कोई परंपरा थी, ना मंदिर, ना निशुल्क आश्रम। लेकिन अब उन्हें पुस्तकों का ध्यान आता तो वे उन्हें ले जा रहे थे जिनमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था और उनमें आत्मविश्वास जाग उठता। अमेरिका में जब किसी से मिलेंगे तो उन्हें श्रीमद् भागवत, भारत की शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचक पत्र भेंट करेंगे। तो एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप अमेरिका जा रहे हैं? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रही है। तो मैं श्रीमद् भागवतम का सेवक के रूप में जा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी की ये भावना है, ये चेतना है। 13 अगस्त का दिन था, कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले, जिनके दूसरे दिन उनका 70वां जन्मदिन आने वाला था। विगत कुछ वर्षों में वे हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। बहुत से वृंदावन वासी जो वहां रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और उन्हें शांति मिलती थी, उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं करते थे। तो जितने भी वृंदावन के वृद्धवासी हैं वो कभी वृंदावन नहीं छोड़ते। उनको क्या डर लगता है? हाँ, वृंदावन के बाहर कहीं शरीर ना छूट जाए, तो इसलिए वो वृंदावन नहीं छोड़ते। लेकिन प्रभुपाद जी ने बिल्कुल अलग है। भक्तिवेदांत स्वामी को यही चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में ना हो।
यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं ये शपथ लेती हैं कि मथुरा जाने के लिए भी वे वृंदावन को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्यागना जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है। यह हिंदू परंपरा है। लेकिन अब वो क्षण आया जब प्रभुपाद जी जलदूत पे जाने लगे। लेकिन इन सब के ऊपर श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी, और उसकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से अभिन्न थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांव में होगा। श्रीमान भट्टाचार्य और भक्ति वेदांत स्वामी एक टैक्सी करके बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। भक्ति वेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत की बंगाली प्रति थी, जिसे वे सागर यात्रा के बीच बीच में पढ़ना चाहते थे। अपने भोजन वे किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा वे भूखे रहेंगे, जैसी कृष्ण की इच्छा। वे अपने सारे जरूरी सामानों को उन्होंने जांच की, यात्री टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, पी फॉर्म, स्पॉन्सरशिप, पता आदि आदि। अंत में समय आ गया था। श्रील प्रभुपाद, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका। कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश के बाहर निकल सका, जिससे मैं इस सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूं। अन्यथा भारत में रहकर यह संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला। तो इस प्रकार से आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी विषम और कठिन परिस्थितियों में ये कार्य करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूर्ण करने के लिए, कहते हैं गौरवाणी प्रचारिणी, उस गौरवाणी का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका प्रस्थान किया। और प्रभुपाद जी का अमेरिका आगमन, भारत से प्रस्थान और अमेरिका में आगमन, पूरे गौड़ीय वैष्णव जो इतिहास है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण दूसरी तारीख है। सबसे महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दूसरी तिथि कौन सी है? श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में आगमन। क्योंकि महाप्रभु के आने का जो प्रयोजन था, उसको पूर्ण कब हुआ? जब प्रभुपाद अमेरिका आगमन हुआ। तो बहुत विशेष है। तो आज के दिन हम श्री प्रभुपाद के प्रति अनुग्रहित हो, हमारे हृदय में ये भावना हो। कल बलराम जी का आविर्भाव था। बलराम जी क्या है? आदि गुरु। और जगत गुरु का कार्य किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी ने। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को हमारा बारंबार प्रमाण है। श्री प्रभुपाद अमेरिका प्रस्थान दिवस महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। क्षमा करिएगा, श्रीमद् भागवतम नहीं ले पाया मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते तो ये हम भागवत क्या सुनते हैं, क्या चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस पांडम प्रेम प्रभु जी की श्री प्रभुपाद की जय। कुछ कहना चाहते हैं? मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले प्रभु। माइक एक और है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे लेक्चर के लिए। एंड प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, अभी जो जलदूत शिप है जिस पर श्रील प्रभुपाद गए थे, वो करंटली रन कर रही है? अरे नहीं कर रही है तो कहाँ पे है? कुछ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अब रन तो नहीं कर रहा है। 1965 का शिप अब तो रन नहीं कर सकता, इतना लाइफ स्पैन ही नहीं होता। 1965 से आज 2024 हो गए, तो कितने वर्ष हो गए? 35 और 24, 79 हो गए। 59 वर्ष, 59 ही हुए। 35 और 24, 59 वर्ष हो गए। तो अब तो लाइफ स्पैन उसका खत्म हो गया। लेकिन जो भी हो, वो जलदूत अमर हो गया। वो जलदूत बहुत विशेष है। जिसने भी जलदूत बनाया होगा वो भी उसका जीवन भी सफल हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।